राज्य सरकार के ऊपर ये बात छोड़ रखी है या नहीं, ये चीज लिखत में है या नहीं, ये चीज सेंटर के अंदर ये कानून आया भी नहीं था। आज से 3 साल पहले से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग नहीं, ये चीज लिखत में है कि राज्य सरकार को अनुमति है, ये चीज लिखत में है कि नहीं, मैं ये पढ़ना चाहती हूँ। मैम लिखत में नहीं है तो फिर मैं कानून पढ़ना कैसे लागू चाहती होगा? हूँ, मेरी बात सुनिए, आपके कहने से मैं नहीं सुनने वाली। नहीं, मेरा कहने का इतना मतलब है, जब सबसे पहले किसान पंजाब की तरफ से आया था इस आंदोलन को लेकर, तो आपको नहीं लगता जो कांग्रेस के किसानों का समर्थन कर रही है, तो सबसे पहले ये कानून का भैया ये चीज भी तो देखो, जब ये कानून आया उसके बाद स्टेट सरकार को अनुमति है या नहीं है, सिर्फ मोदी जी बोल रहे हैं लिखत में है नहीं, ये चीज तो पता चल दीजिए। भाई कल यहाँ पे मेरे को रोक लगा थी, मैं उस सिस्टम में भी जी थी, उस बात से मैं डिस्टर्ब थी, परसों बोल रही थी तो मैं बिल्कुल परसों ही, जब कल मैंने यहाँ पे देखा मेरा माहौली सिस्टम ही थोड़ा ऐसा हो गया कि मुझे समय नहीं मिला उस चीज के लिए, तो मैं पहले देखूंगी क्या बार मैं आपको बताऊंगी। अब आपको नहीं लगता कि जो आपकी लैंग्वेज पहले लिया करती थी भाई बिल्कुल भाई रहेगी, आप जो फेसबुक लाइव आई उसमें वो भाषा नहीं है। अब एक बात बताओ, कहीं मुझे मंच आप दिया जाए, पत्रकार से ये बोलती थी हैरी बहन तू ये बता, हरे भाई आप फिर अपने फेसबुक लाइव से क्यों नहीं आई? आप मेरी बात सुनिए, पत्रकार से जुड़ा हुआ था क्या कोई फेसबुक पे पत्रकार जुड़े हुए थे? नहीं, भाषा पत्रकारों के सामने अलग होती है, इसका मतलब बात सुनिए मेरी, जब मैं किसी मंच पे जाऊंगी, जो मेरी सुनिए, जो मैं अपनी बात रखूंगी वो मेरी आई जाती है। जब हम किसी से धीरे से बात करते हैं तो वहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी जुड़े हुए होते हैं उस पेज पे, जो लोग सीधा साधारण वाली हिंदी समझते हैं। तो मतलब आपकी पत्रकारों से बात करते में अलग लैंग्वेज और ऐसा लग रहा है, आपको लग रहा है मेरे गाँव में जाके देखिए, 17 मिनट की वीडियो देखी है, 17 मिनट की देखी है, तो उसमें कुछ लोग मेरे भी आपने अबे तबे की भाषा का प्रयोग नहीं किया। भाई एक बात बताओ, कुछ लोग ऐसे हैं जो केरल की तरफ के हैं, वो गाँव वाली बात नहीं समझते, मैं सीधी दिल्ली वाली बात समझती हूँ। पूरा हिंदुस्तान देखता है, भाई हिंदुस्तान देखता है, कुछ लोग भी मेरे पेज पे हैं जो गांव वाले कुछ शब्द नहीं समझ पाते हैं। समझ में आया आपको? जो गांव वाले बात नहीं समझ पाते हैं, और मैं वैसे रहूंगी तो क्यों नहीं आप अपनी पर्सनल लैंग्वेज, जो आपकी पर्सनल लैंग्वेज है, पत्रकारों के सामने क्यों नहीं रखते? एक बात बताइए, मेरी पर्सनल लैंग्वेज तो गांव वाले पत्रकारों के सामने रखी है। फेसबुक लाइव से क्यों नहीं आई? लाइव पे मेरी और भी लैंग्वेज है, वो देखो मेरी जो गाँव वाली है नहीं आई ना। 17 मिनट की आपकी वीडियो नहीं देखी, 21 मिनट की वीडियो है। आप मेरी भाषा को बदलना चाहते हो? भाषा के नहीं है, हम ये क्या कहते हैं, ये बनावटपन मेरी क्यों है? फेस वाली बेवकूफ पे जो है गाँव वाली भाषा में भी वीडियो पड़ी हुई है, वो भी देखो ना भाई, वो भी देख तू। मैं गाँव वाला कांग्रेस की क्या है बता, तू मेरी भाषा बदलना चाहिए, भाषा की बात नहीं कर रहे, क्या कानून रद्द करवाना है, भाषा बदलना है मेरी। कांग्रेस के बारे में क्या मानने? कांग्रेस के बारे से हूँ मैं, नहीं तो वही बात क्या बच रही, यही सवाल वाले सवाल बच रही है। जब मैं इस बात को कह रही हूँ, मैं ये चीज पढ़ूंगी कि है अनुमति लिखत में, हम मान के जल्द आप इसके लिए आवाज उठाएंगी? मैं आवाज उठाऊंगी, पहले जरूरी एकदम ये आवाज उठा दो, हम पहले उनसे रिक्वेस्ट करेंगे और फिर चिट्ठी लिखेंगे कि ये बात सामने आ रही है। आप अपने आपको जब लिखत में अनुमति है राज्य सरकार को, तो आपने अपने यहाँ क्यों नहीं करा जी? ये बात मैं रखूंगी, वहाँ की सरकार, ये दिल्ली में भी ये बात है, हरियाणा में भी है, हरियाणा में तो सरकार ही नहीं की है, जहाँ जहाँ मैं अपनी बात रखूंगी भाई। और आप गांव वाले शब्दों में, कुछ लोगों के मुझे मैसेज आए, मैडम गांव वाले कुछ शब्द हम नहीं समझते हैं, तो इसलिए मैंने इस तरीके के मैंने शब्द इस्तेमाल करे ताकि वो दिल्ली वाली भाषा को सीधा समझ ले। सभ्य जो मैं बोलती हूँ धीरे धीरे, जो गाँव वाली मेरी भाषा है वो कुछ शब्द नहीं समझ जा रहे। भाई कुकर क्यों हर शब्द नहीं समझ, कुकर का क्या मतलब हो, क्यों हर लोग नहीं समझ पाए? अब किसान और आप, किसानों की आवाज यहाँ से उठ रही है, बहुत जोरों से उठ रही है, सरकार हिल भी रही है, उससे बिल्कुल उठनी चाहिए, हम आपके साथ हैं। तो आपको नहीं लगता कि जो गलत कर रहा है, जो समर्थन पंजाब में, अगर मैं आपका समर्थन कर रहा हूँ तो सबसे पहले मुझे सुधरना पड़ेगा। अगर मैं गलत कर रहा हूँ भाई, मैं तो कम से कम पहले मुझे उससे पीछे हटना पड़ेगा। तो कांग्रेस सरकार को, पंजाब सरकार को हटना चाहिए। सुनिए मेरी बात, मैंने खुद बोला है ना, पहले मैं देख लूँ स्टेट सरकार को अनुमति लिखित में है नहीं है, सिर्फ शब्दों में है। तो हम कब तक माने, कब तक आप इसमें जो है ऑथराइज कब तक? आप मेरी बात सुनिए, मैं इस बात को पहले पढ़ूंगी कि लिखित में है नहीं, उसके बाद मैं एक चिट्ठी बना करके वहाँ की सरकार को मैं दूंगी, फिर उनका क्या रिप्लाई आता है मैं उसके बाद आपको जवाब दूंगी। अच्छा, उसके बाद आप आंदोलन करेंगी? आंदोलन करूंगी, आपको जवाब दूंगी, आंदोलन करूंगी। आंदोलन करने से क्या जो गलत कर रहा है किसानों के खिलाफ जो है, उसके खिलाफ आंदोलन होगा। एक बात बताइए, जब क्या पता वो लोग इस बात पे राजी हो जाए, हाँ ठीक है बेटा हम इस बात को आपकी मानने के लिए तैयार, तो मैं फिर भी आंदोलन करूँ। अगर वो राजी हो जाए मैं फिर भी करूंगी, क्या क्यों करूँ मैं फिर आंदोलन? भाई जब उनकी बात, मैं अपना पक्ष रखूंगी, ये मेरी भाषा बदलवाने आए हैं। नहीं, जो सवाल है आप भाषा में बदलो, आप ही भाषा में पहुंचो, बहुत लंबा हो गया यार, कैसे करा जाएगा?
मेरे साथ बात करने के लिए पूनम पंडित को गाजीपुर बॉर्डर आने से रोका गया था। पूनम क्या बोला मैंने? ये बोला था चिट्ठी मैं, दूंगी। हाँ, चिट्ठी ठीक है, पूनम वजह तो नहीं है कि अब आपको ऐसे आपने निकाला बोला जाए। तलब करूंगी, मैं तलब का मतलब नहीं समझी। तलब का तो मतलब ऐसे ही पूछना वो लोग होता है। मेरी नहीं समझ पूछना पा रहे होता थे। है, तलब का हाँ, मतलब मुझे नहीं पूछना ही पता। होता है। हाँ, तो ऐसे वो मेरे गाँव के पूनम, ये सबको नहीं समझ बताइए, पाते। भाई आपको- तुम कुकर कह रहे हो इस बात को। पूनम ये बताइए, आपको रोका गया था, आप पूरे सरकारों के साथ अलग भाषा है, ऐसी भाषा कैसे है? मेरी भाषा बदलवाने आए। चलिए मैं मेरे साथ बात करने के लिए पूनम पंडित। पूनम, आपको गाजीपुर बॉर्डर आने से रोका गया था, आप पूरी ताकत के साथ आई है, क्या वजह है कि कौन लोग थे जो आपको रोक रहे थे? मुझे नहीं पता, सामने नहीं आया कौन थे वे कौन न थे भाई। आप लाइव गई थी, इमोशनल हो गई थी, वजह क्या थी? जब अपने परिवार से दुख होने आइए, आप नीचे आ जाए तो सबका एक साथ ही हो जाएगा। अब तुम्हारा डंडा तुम्हारे हाथ में काम करेगा। चलिए कर लीजिए, इधर मेरे बाबा जी के पास ही है। तो पकड़ो भाई, हाथ दुखा लगे आपको पीसी करनी है, आप पीसी कर। अब यहाँ बैठो होता इसकी जगह वो तरीका ये मेरी भाषा बदल- भाई ना। ये ऐसे ऐसे पत्रकार मेरी भाषा बदलवाने चाह रहे हैं। पूनम मुझे ये बताइए, आपको रोका गया था, आप फिर आई, वजह क्या है? भैया मेरे को इन्होंने नहीं रोका ना। हाँ बताइए, आप रोका था, आप फिर आ गई। देखो इन्होंने नहीं रोका था मुझे, जो ये किसान है इन्होंने नहीं रोका था। कुछ लोगों ने, एक संगठन के कुछ चंद लोग हैं, उन्होंने ये करा था, लेकिन उनका नाम सामने नहीं आया, मेरी गलती सामने नहीं आई है। तो मैं कैसे इस बात को मानूं? एक मिनट पीसी बताइए तो मैं इस बात को कैसे मान लूं कि इन्होंने रोका था? क्यों मानूं मैं? किन्होंने रोका था? मुझे नहीं, ये बात भी नहीं पता चल रही, रोका किसने पता ही नहीं रहे आप। अच्छा, वजह क्या हो सकती, क्यों रोका गया फिर? ना वजह का पता, ना आपने। मैं गरीब परिवार से हूँ, बहुत छोटे से गांव से हूँ, कि एक लड़की की आवाज इतनी मुखर के आ रही है, इनको शायद मेरे से डर लगने लगा है, ये बात हो सकती है। लेकिन आपको कि मैं नारी हूँ, एक नारी शक्ति को दबा रहे हैं, क्या पता युवा हूँ मैं, इसीलिए मेरी शक्ति को दबा आपको डर नहीं लग रहा फिर? नहीं। अगर आप तो फिर कैसे आगे क्या रहेगा? आगे किस तरह मूवमेंट? किसानों के साथ हूँ और मैं साथ रहूंगी किसानों के। 10-20 भैया मेरी बात थोड़े पीछे हट चल। आपको पीसी करनी है, पीसी कर। भैया मैं सारे एक एक करके सवाल पूछ लेंगे, ये जवाब दे देंगे, थोड़ा पीछे हो जाओ आप सब। मारा उसका भी बकस दो। ये पकड़ लो। इसमें फुकना जा लीजिए। ये मेरी भाषा बदलवाना है यहाँ है? ये मेरी भाषा बदलवाना है पत्रकार यहाँ। वो पता नहीं भैया क्यों आपने आपको नहीं देना था बात करने लगे, एंगल नहीं, बहुत ही बात नहीं। अब मेरे अब भाई नहीं, कुछ लोग गांव वाले नहीं समझ पा रहे, उनके मैसेज आ रहे हैं कि मैडम इस बात का क्या मतलब है। विश्वास तुम ठीक है, मैं चेहरा याद नहीं रहता। पूनम जी बताइए, करिए अपनी बात रखिए आप। मेरे ताऊ जी से मत पकड़वाओ भाई, मैं पकड़ लूंगी। नहीं कोई बात नहीं। नहीं मेरे पापा से मत पकड़वाओ, नहीं छोड़ दो। मैं पकड़ लूंगी। बस भाई ऐसे ही। मेरे पापा से मत कोई नहीं, पकड़ो कोई बात नहीं। जी। को थोड़ा साइड में हटा दो। मैंने आपको बाइट दे दिया, आप मत लगाना कैमरा, इनको बोल दो। मैंने आपको बाइट दे दिया भैया पर्सनली, अब आपको ही नहीं दी थी ऊपर ट्रैक्टर में। ठीक है तुरंत करता हूँ। बॉर्डर पे हूँ। भैया हुक्के को साइड में तुम कर दो, तोड़ मत देना भैया, ये हमारा सम्मान है। हाँ सम्मान है ये भाई। एक बार पूनम बताइए, आप लगाइए जब जी शांति तो करवाइए। बात रखिए, पहले क्या हुआ था, किस वजह से दिक्कत आई और क्या कहना चाहेंगे? मुझे नहीं पता कि क्या दिक्कत आई, क्या मैंने ऐसी गलती की, मेरे सामने नहीं आई है गलती मेरी। मैं तो कह रही हूँ आप मंच से दिखाओ मेरी गलती, देश को दिखाओ मेरी गलती, जो महिला शक्ति है उन्हें दिखाओ मेरी गलती, जो युवा है उन्हें दिखाओ, जो मैंने किसानों का समर्थन किया उन्हें मेरी गलती दिखाओ। और अगर मेरी गलती होगी तो मैं बिल्कुल क्षमा मांगूंगी, अगर मेरी गलती है नहीं तो क्यों रोक रहे हैं, मुझे नहीं पता
कौन लोग मुझे रोक रहे हैं? गलती नहीं बताई जा रही है, आपको हटाया जा रहा है, फिर वजह क्या है? मुझे नहीं पता क्या वजह है। ऐसा हो सकता है कि मैं मेरी आवाज को रोकना चाह रहे हो कि जब बहुत ज्यादा हो गई उनसे भी तो आप उनसे तो बात कर सको। हाँ दादा, उनसे ही बात करेंगे, पहले इनसे तो पूछ ले, पहले अरे जो कह रहा पहले उससे पूछो, जिस गलती होगी बताइए, कह रहे कि ऐसा बता रहे वही पूछ ले दादा, कहाँ पूछ रहे? मेरी गलती मेरे सामने नहीं आई है और ना किसी व्यक्ति ने मेरे से कहा कि तुम्हारी ये गलती है। अब आगे का क्या रहेगा? क्योंकि मैं इनके साथ हूँ और कोई लोग ये ना सोचे कि मैं किसानों के साथ नहीं हूँ। दिमाग में रखें उस बात को कि मैंने इनसे वादा किया, पूरा निभाऊंगी मैं जब तक जीऊंगी। और लगातार जो आपकी वीडियो वायरल हो रही है, कहीं आपकी जो लगातार प्रसिद्धि बढ़ती जा रही है, शायद क्या वो बहुत देखिए, पहले मुझे कोई नहीं जानता था, लेकिन मैं संघर्ष करना जानती हूँ। मैंने देश के लिए भी गौरव प्राप्त किया। मैं एक इंटरनेशनल शूटर हूँ, ओपन से गोल्ड मेडलिस्ट भी हूँ, तो मैं संघर्ष करना बहुत अच्छे से जानती हूँ। तो गलत फहमी जिन लोगों का है वो दूर निकाल दे। मैं संघर्ष करूंगी अच्छे से और मुझे करना भी है, इन लोगों के लिए करूंगी, इनके साथ हूँ किसानों के। और गलत फहमी निकाल देना। एक प्रवक्ता बैठी हुई थी बीजेपी की, कह रही वो लोग किसान नहीं है जो तुम्हें रोक रहे हैं। भैया किसान है तो मेरे सामने आई, मेरी गलती बताइए। जो किसान है मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं, बुजुर्ग हैं, इतना मुझे प्यार दे रहे हैं, महिलाएं ये सामने है मुझे प्यार देते हुए, वो लोग सामने क्यों नहीं है? तो गलत फहमी निकाल दे मैं कि मैं इनके खिलाफ हो जाऊंगी। अन्न मैंने इनका खा रखा, किसान परिवार से मैं हूँ, इनके साथ ही रहूंगी मैं। किसान एकता जिंदाबाद। आपकी भाषा को लेकर पूनम शर्मा जिंदाबाद जिंदाबाद। एक बात बताइए, मेरी बात सुनिए, भाषा कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ अगर हम जो भी बोलते हैं वो सामने वाले को समझ में आना चाहिए। तो एक जो आपकी ग्रामीण जो लैंग्वेज है, क्या वो बहुत बड़ी वजह है आपको आंदोलन में? पता ना भैया, एक बात सुनो, कल परसों तरसों एक मैडम आ रही हैं, तो मैं अपनी गांव वाली भाषा में उनसे बात कर रही हूँ उनके चैनल पे, ठीक। तो वो मैडम थी तेलंगाना की तरफ, आंध्र प्रदेश की, और उनके हस्बैंड थे अमृतसर के। तो वो कहने लगे मैडम ये बात हम समझ नहीं पा रहे हैं, आप जो बोलती हैं गांव वाली भाषा, तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, अनुरोध है कि आप जो थोड़ी सी वैसी भाषा होती है, दिल्ली वाली मत जिसे बोल देते हैं, पढ़े लिखे वाली, हम तो गाँव वाले सीधे साधे लोग हैं, आप प्लीज थोड़ी वो भाषा इस्तेमाल करिए। तो मैं अपने पेज से जब लाइव आई तो मैंने उस बात को भी ध्यान में रखा, कुछ मेरे इनबॉक्स में भी आया हुआ है, तो मैंने ध्यान में रखते वो वाली भाषा मैंने इस्तेमाल करी भैया। अब यह बात पे मेरी पत्रकार जो भाई वो आए हुए थे, अभी जो मेरी बाइट ले रहे, वो मेरी भाषा बदलवाने आ रहे हैं यहाँ किसानन की भाषा बदलवाने आ रहे हैं, ये यहाँ पे कानूनों को रद्द करवाने आ रहे हैं, कानूनों के लिए लड़ने आ रहे हैं, अपना हक लेने आ रहे हैं। अब बताओ मैं क्या करूँ? ये नई बात सबसे भी ज्यादा हार्ड यहाँ पे बोली जाती अब बताओ, कई बार तो कई लोग गाली गलौज तक उतर आते हैं। देख लीजिए, ये पत्रकार मुझे लग रहा है इसीलिए भेजे थे, जो आया था वो पत्रकार भाई जो था, जिस भी पत्रकार भाई ने उसकी वीडियो बनाई, किसी ने भी उसकी वीडियो बनाई हो तो मेरे को भेज देना भैया मेरे नंबर पे। शायद वो मेरी भाषा बदलवाना, इन किसानन की भाषा यहाँ बदलवाना आया, दूसरी भाषा सिखाना। क्या दो हूँ यही? हेलो भैया, यही हूँ सामने। हाँ भैया, ये है ना, ये प्रेम होटल है, ये प्रेम होटल के सामने ही हूँ। बड़े हुक्के वाले। हाँ आली में मुझे बता दो एड्रेस कहाँ है। ठीक है, लेफ्ट में ठीक है, ठीक। आली भैया, मुझे पता नहीं था ना, बस आली 10 मिनट में पैदल हूँ, थोड़ा दूर हूँ ना इधर से। पूनम, अगर आपको रोका गया था, आप आई और आपके साथ कुछ हो जाता तो तब क्या करेंगे? मेरे का फांसी दे देंगे भाई, ज्यादा मुझे जेल भेज देंगे, मुझे मरवा देंगे, ज्यादा कुछ ना होगा। जेल जाने को तैयार हो? क्यों? मैंने मेरी गलती पहले पूछूंगी, मेरी गलती क्या, फिर जेल जाने को भी तैयार हो, कोई दिक्कत ना। हाँ, जेल इंदिरा गांधी जी ना गई, गांधी जी ना गए जेल, बताओ कौन ना गया जेल? तो मैं भी चली जाऊंगी अगर मेरी गलती होगी तो। क्या प्रोग्राम रहेगा आपका, किस तरह से मूवमेंट चलाएंगे? जैसे मूवमेंट ये चल रहा है ऐसे ही चलेगा। सभी से अनुरोध है कि बिल्कुल सही चल रहा, ये लोग नमस्ते बाबू, और जैसे चल रहा है वैसे ही चलेगा। और मैं इनके साथ हूँ और साथ में रहूंगी और अपनी गलती पूछूंगी। मैं इनसे मंच नहीं मांग रही हूँ कि आप मुझे मंच दे दो, मैंने मंच नहीं मांगा है, मैं सड़क हमारी है। नमस्ते ताई जी। महिला समर्थक भी है, क्या कहेंगे आप? चाहिए और ना चाहता। बिल्कुल ताई जी नमस्ते। झुंझुना अपना क्या कहेंगे कि पूनम पंडित आई और उसको विरोध किया जा रहा था, तो आपका क्या कहना है? किसान को समर्थन कर रही है आपका? नहीं, पूनम पंडित आएगी, कोई ऐसी बात नहीं, इसकी कोई वैसी भाषा नहीं बोलेंगे ना, तो कोई विरोध करने लगा उसने समझाओगे।
ये थे वो तमाम लोग जो लगातार पूनम पंडित के साथ हैं, उसके साथ मूवमेंट में हिस्सा ले रहे हैं और आज भी पूनम पंडित आई है विरोध के बाद। लेकिन इन तमाम लोगों का यही कहना था कि वो भी एक आम किसान है और उसको किस तरह से रोका जा सकता है, क्यों रोका जा सकता है। तमाम जो किसान नेता हैं वो भी आइए और आम किसान भी आ सकता है। दिल्ली के गाजीपुर से मनोज शर्मा। देखिए इस समय आपको यहाँ पर वीडियो में दिखाई दे सकता है कि किस तरह से लोग पूनम के साथ हैं और उसकी हौसला अफजाई कर रहे हैं। हेलो आवे सागर हटिए हटिए हटिए, रुको 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 भाई, चलो सुनिए, एक मिनट रुको भाई, 2 मिनट रुक जाओ, स्पेस दो ना यार, स्पेस लो, आ जा 2 मिनट क्या दिक्कत है, खड़े होने तो भाई स्पेस दो ना यार, 1 मिनट भाई, नैतिक इधर आ जाओ, मेरे साथ बात करने के लिए है नाना ताऊ, तो क्या होगा, मैं तो लास्ट में ले रहा हूँ, आप उधर ले लेना, ताऊ को ले लेना हम चुपचाप बैठे थे ना उस टाइम, आपने कही थी कि भैया नीचे उतर जाओ, मुझे तो वहाँ भी नहीं लेने दिया, नैतिक वाला हटा ही नहीं। हाँ, नंबर बात करो आप भी ताऊ से, सब लोग बात कर लेंगे, मुझे ही बात नहीं करनी, सब लोग को करना है। हम हैं यूपी गेट गाजीपुर बॉर्डर पर, इधर रखो तो मैं टिकटॉक ऐसा क्या कारण रहा जो किसान यूनियन से पूनम पंडित को बाहर कर दिया गया और कल फेसबुक पर उन्होंने अपनी व्यथा व्यवस्थ की, रो भी रही थी। पूनम जी, पूनम जी, पूनम 2 मिनट खड़े, पूनम 2 मिनट भैया 1 मिनट सेव कर लेते। पूनम आप भी फेमस है और नानक ताऊ भी, हमारी मान ले नेक्स्ट देर ये वीडियो बंद करो, जब वीडियो के बाद जब पूछोगे अब मैं आएगा हूँ छोरी के संग गड़बड़ हो रहा है, बात बता रही। हाँ यही बात है ना, छोरी अकेली पड़ रही थी, अब छोरी अकेली बढ़ रही थी, अब आप आए हैं तो क्या करेंगे बताओ, छोरी के साथ आ गए। जैसे आप परसों बताइए, मीडिया ने आपको संबोधित कर रही थी, आप जैसे आप बताइए, तो ऐसा क्या कारण रहा था कि परसों आपसे कहा कि किसान यूनियन से बाहर कर दिया गया? नहीं वो चला था, मुझे नहीं पता, मुझे बताया नहीं ना, मेरी गलती। पूनम से आपकी बात हुई? नहीं, आप किसी नानक जी पूनम से आपकी बात हुई? फोन कर देंगे तुमने बात, हम कहाँ रोक रहे हैं, आइएगे और तुम नहीं आ जाओ, तुम मीडिया लग रही है, हो नहीं दे रहे बात, अलग सही कहाँ गड़बड़ है गई, हम जाएं क्या ये बताओ, नहीं हम जाएं, नहीं बताइए आप, चले गए उनके साथ कौन गया, सभी लोग यहाँ काम कर रहे हैं ना बीएम सिंह के साथ। नहीं कहीं ऐसा है ना, आप पदाधिकारी थी, शायद ऐसा कारण रहा हो। पदाधिकारी नहीं, मैं सदस्य, भैया क्या बार बताऊं, सदस्य थी। तो अब मैंने मीडिया में पैर आते ही बोल दिया था कि मेरा उस हर व्यक्ति से रिश्ता खत्म है और उस संगठन से रिश्ता खत्म है जिन्होंने किसानों का यहाँ पे अपना समर्थन वापस ले लिया है। कहीं ऐसा कारण तो नहीं है, शायद आप किसान यूनियन में हैं, यहाँ किसानों का समर्थन कर रही हैं, किसानों का ही 1 मिनट, या तो इन पे आरोप है आपका या उस गुट पे आरोप है, किस पे है? जैसे अभी आप ये मेरे पापा बताएंगे, पापा मेरे पे कोई आरोप है आपका, मैंने कुछ गलत किया है? कह रही थी कि मेरे को बाहर कर दिया गया यहाँ से। भैया ये बात मुझे सुनने में कारण नहीं बताया, कारण नहीं बताया मुझे। तो आप आरोप लगा रही हैं? क्यों आरोप लगाती, मंच से हुआ, सबको पता, मंच से निकली है ये आवाज, मोर्चा मंच से। तो यानी किसान मोर्चा ने आपको यानी वो नहीं तजब्बो नहीं दी, इसलिए कर रो रही थी आप? भैया तवज्जो में किसी मोर्चा से, किसी संगठन से लूं, मैं इनसे लूंगी, ये किसान है, इनसे लूंगी, महिलाओं से लूंगी, ऐसे युवाओं से लूंगी, मैं संगठन से किसी से क्यों लूं? एक संगठन से लेके बस तारी में तो जो इतने सवालों का सामना करना पड़ रहा, पता वे भाग्य, अब क्या पता किसी नए में जुड़ जाऊं, ये भी कोई चले जा, मैं क्यों लूं किसी मंच का सहारा, मैं इनका लूंगी जिनके मैं समर्थन में आई हुई पहले से ही। तो आपकी सरकार से क्या क्या मांग है अभी? बस यही है भैया, जो इनकी मांग है, जो ये बिल रद्द करवा रहे हैं, आप इन्हें रद्द कर दो, नए बिल बना दो, कोई भी नए बिल इनकी सहमति से आप बना दो, बस आंदोलन जल्दी समाप्त हो जाए। आप नए बिल की मांग कर रही हैं? बना दो, जब आप बिल ही बनाना चाहते हो, मैं ये नहीं कह रही नए जरूर बनाओ, अगर आप बनाना चाहते हैं तो, अगर आप बनाना चाहते हैं तो इनकी सहमति से बना देते हैं। मैं बिल भैया मैंने वहाँ टाइम रखा हुआ है, मेरे भाई आए हुए हैं तो मैं एक बार उनसे मिल रहा हूँ, वो आए हुए हैं और वो वहाँ पे मीडिया वाले भाई भी आए हुए हैं। किसी पार्टी से जी नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं किसी पार्टी से संबंध नहीं नेता बनने की चॉइस है क्या? बिल्कुल नहीं। और बताइए, मैं किसानों का समर्थन करूंगी, युवाओं का करूंगी, महिलाओं का करूंगी, किसी पार्टी के मैं तलबे नहीं काटूंगी और किसी अच्छे इंसान को सपोर्ट करूंगी, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, सपोर्ट करूंगी मैं, तलबे किसानों के साथ कई महीने से जुड़े हैं, भी जुड़े हुए हैं, कई किसान भी आपके साथ हैं। धन्यवाद करेंगे उनका, बस धन्यवाद करेंगे। वोट नहीं देंगे उनको? बिल्कुल वोट नहीं दूंगी, अगर ये बाबा देंगे तो मैं दे दूंगी,
नहीं तो नहीं दूंगा। वोट देंगे? कौन है भैया? जैसे अगर समर्थन में ये तीनों बिल ले लिए जाते हैं, जैसे अभी कह रही पूनम पंडित जी, तो अभी पूछोगे आप बिलों की बात कर रहे हैं? अरे भैया तेने, अरे सुनो अरे सुनो, होगा आपका, हो गया। मैं पूछ पूनम आप भी कर लो, 2 मिनट छोड़ो। पूनम भैया चलिए नानक ताऊ लौंडिया की बात आपने सुनी? मैं सुनूंगा। इनने कही है, चूतिया बना रहे हो तुमने कही है की बात कि अगर कानून वापस हो जाते हैं, एमएसपी पे कानून बन जाए है, तो तुमने फिर अगली कहा कही कि वोट देंगे हैं? वोट तो भैया हम न्यूना देंगे कि इन्हें तो वापस कर रहे हैं हम, और अभी बहुत सौदा है। हमारी रेल, हमारी सड़कें, हमारा स्वास्थ्य, हमारी शिक्षा, इन सबे वापस करना है। और अगर इन सबे वापस कर लेते हैं तो फिर आगे की बात देखी जाए। भाई वोट नहीं देनी भाई। अगर अच्छे काम करेगा, अब अच्छे काम कौन से एक वो अच्छा ना रहे, यही मार तो दही दोबारा हमने कि चलो अब के न करे, अब के कर दें। वान कही वान एक कहावत है कि अजमाए भय अजमावे और महान चूतिया कहलावे। वह अजमा के अपना अजमाएंगे। अरे इतने दिनों से मैंने उनके लिए फोटो तो जो विवाद इस समय चल रहा है लगातार, पूनम पंडित रोई भी है, आपसे बात भी हुई है, इस पूरे एपिसोड को, इस पूरी घटना को आप कैसे देखते हैं? मैं भैया यह बात है दया मामले ऐसे देखूं कि पूनम पंडित से अभी मैं बात करूंगा, मंच से भी बात करूंगा, अपने लीडर से बात करेंगे हम, कहाँ गड़बड़ है, कहाँ गलती भई है, हमें तो जानकारी अब भई है। जबकि बेटी आई है कि ऐसे ऐसे बात है, मुझे मंच से कह दिया गया है, तो अब मैं एकदम कैसे बता दूं कहाँ गड़बड़ भई है, या कि पूरी हम जानकारी करेंगे तब मैं आगे बारे में कोई बात। क्या ये बात ठीक है एक लड़की को इस तरह टारगेट करना है जी? क्या ये बात ठीक है भाई? क्या इस तरह एक लड़की को टारगेट करना ठीक बात है? किस चीज को जी? क्या एक लड़की को, जो आम लड़की है, किसान की बेटी है, इस तरह से टारगेट करना, उसको आने से रोकना ठीक है? किसने रोका? नहीं देखो, हो सकता है कहीं ना कहीं बेटी ते गड़बड़ है गई हो, तो या के बारे में मैं तसल्ली करूंगा ना, क्या ऊपर मने करिए जी, कहा बात है गई, कहा गलती भई है, या की बेटी में तसल्ली करूंगा। तसल्ली के बाद में तुम्हें जवाब दे दूंगा। अगर गड़बड़ होगी तो बिल्कुल आउट कर देंगे हम। अगर गड़बड़ होगी, हमारा कोई गड़बड़ करेगा साथी, तो हम उनसे हटा देंगे उसे। चाचा एक बात पूछूं आपसे? पूछो भैया। भैया। होता आप जैसे अभी कैमरे पे बोल रहे हो, भैया आपका इंटरव्यू ले रहे हैं, घर पे भी ऐसे ही बोलते होगे? और अलग बोलूं घर? और घर अलग बोलो, यहाँ अलग बोलो, तो फर्क ना है फिर? वो बनावट है, फिर और बनावट क्या तो करें? पूनम जी से यही सवाल था। अभी कल इन्होंने 17 मिनट दिया, तो कल वहाँ पे कहीं भी जो लैंग्वेज पत्रकारों से बोलती हैं वो कल 21 मिनट की वीडियो में कहीं नहीं बोली, तो इसके बारे में आप क्या कहोगे? मैं भैया यह बात है कहूँगा कि जो बनावटी जो सौदा हो, कह दे ना एक शेर ना है कि खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से, है ना? तो जो बना, हाँ की खुशबू चली गई अब कल से। हाँ, मैं यह बात है ना मानो, मैं यह बात है मानना हूँ कि बनावट अच्छी बात है। नहीं, उसकी देसी लैंग्वेज है, वो बुलंदशहर की है, तो उस तरह की आप भी क्षेत्रीय लैंग्वेज बोलते हैं। लैंग्वेज की बात नहीं, आप ये जानते होंगे यार, उनसे बात कर रहे हैं। तुम ठहरो ना यार, तुम बात में हम ठहर। हाँ जी भाई, वो बुलंदशहर की है, आप भी बुलंदशहर की, उसी लैंग्वेज में बात करते हैं, उसमें बनावट तो कुछ नहीं है। देखो बात क्या है भैया, मैं तो बुलंदशहर का, मैं मथुरा का हूँ, मैं तो भरतपुर का हूँ, मेरी जहाँ तक भाषा लगे, मैंने तो पहले भी कही है कि जो मुझे जहाँ का समझ रहा हो मैं वहीं का हूँ। सब मेरे भाई हैं, पूरा हिंदुस्तानी सब मेरे भाषा में गांव की खुशबू है कि नहीं है? मैं गांव को हूँ, अंग्रेजी बोलने लगे। गांव को हूँ, अंग्रेजी बोलूँ तो बार पर जा सुन लो, मैं तो अंग्रेजी बोलूँ, भाषा में गांव का पुर तो रहेगा ही ना। लोगों मेरी मातृभाषा है, किसी को निशाना कैसे बनाया जा सकता है? ना मातृभाषा है मेरी। तो क्यों आप क्षेत्रीय भाषा में अगर आप बोलेंगे तो आपको गंवार समझा जाएगा? तो गंवार हम हैं, समझा जाएगा। जो समझे वह समझो, तो वो गलत है ना? गलत कहा है, जाकी समझ ही ऐसी है। अब ले तेने जवाब भी बड़ो। हमारे मोदी जी ने कही है, उछालना चाहते हैं, कुछ नहीं ये लोग। हमारे मोदी जी ने कही है, सरकार ने कही है कि अब तक हमें बलाई नाम दिए, लुच्चा, गुंडा, बेईमान, इन नामन से तो हम बड़े परिचित हैं, क्योंकि हमारे गरीब के नाम तो है, खालिस्तानी, आतंकवादी, ये सब कही। लेकिन हाँ, आज कल एक बहुत जोर की नाम दियो हमें, परजीवी आंदोलन जीवी। लेकिन जानो परजीवी का कहें
परजीवी कहें बेटा जो पसीने से होते हैं, गर्मी और सर्दी से मिलके जो पैदा होते हैं। ये डीएनए की बात बहुत करते हैं, हालांकि मैं बुरी बात नहीं करता, ये करते हैं डीएनए की बात। लेकिन मैंने पूछूं परजीवी इनको कोई डीएनए ना हो, उनके माँ बाप ना हो, परजीवी कौन हो बता रहा हूँ। देख जूं इन्हें परजीवी कहते हैं। पसून के परे पंजाब में कहें का चिड्डी जैसी कहें, चिचड़ी कलीली उनते कहें परजीवी। और देख हमारी फसल में भी हो, लहटा में हो, धानन में हो, जब बादल हैजा में किसान हूँ पता है कि परजीवी कब पैदा होते हैं। वो जब हुए, अरे सुनो, जब हुए वो कि जो है का जब गर्मी और सर्दी पर है हुए परजीवी। और एक खासियत और है मोदी जी, नाम तो बड़ा बढ़िया दे दियो हमें परजीवी, पर परजीवी इनकी एक खासियत है बेटा कि रात में इतने ब्याह में का अंधाधुंध है जहाँ। अब हमारे परजीवी और अब हमारे परजीवी इतने है गए पूरे हिंदुस्तान के परजीवी, और इतनी जूं है जाएंगी, इतने चीचड़े है जाएंगे कि मोदी जी खुनात बाप रह जाएंगे। अच्छा दूसरी एक बात और गई है, ये बोलना नहीं देखो इस तरह का मामला है तो समझिए आप, इस तरह से बात थोड़ी बनेगी। आप आंदोलन चला रहे हैं, मस्ती काट रहे हैं, देख भैया ठीक है, लेकिन इस तरह से नहीं होना चाहिए। देख भैया वहाँ ने कही कि हम किसान हैं, हम में सब तरह के भाई एक महीने के मतलब वैसे भी है जो तन वैसे कर दें, लेकिन सब ना दिखाए करें। वही तो मत देखिए, हम बात करते हैं तर्कों पर हम शांत रहिए, बोला जाओ इधर। प्रधानमंत्री भी चाहते हैं, कई बार रिक्वेस्ट कर चुके हैं कि भाई आप घर लौट जाओ, बात कर लो और खत्म करो किस्सा, और आप हैं अड़े हुए हैं। अब देख तो एक बात बताऊं, मोदी जी ने कही है कि एमएसपी है, एमएसपी रहेगी, ये बात कही है। मेरा जवाब है कि भगवान राम है और रहेंगे, कोई शक नहीं। फिर मंदिर की कहा जरूरत है, जब मंदिर की कहा जरूरत, जब भगवान राम है और रहेंगे, लेकिन कोई शक का ये शक तो नहीं। अच्छा लेकिन मंदिर की जरूरत का ही मैं पूछना चाहूँ मोदी जी है, चलो मंदिर की जरूरत ही मैं खंडन नहीं करता, जो भगवान मेरे भी हैं, लेकिन एमएसपी ही अब ना रहेगी तो यहाँ पे कानून जरूरी है। मंदिर को तो इन्हें चंदा मांगने पर रो है, कानून को कोई चंदा मांगने की जरूरत रहा है, संसद इनकी है ही, कानून बना दो, बात खत्म। ठीक है तो फिर इतने दिनों से कहाँ थे अभी? बात करिए ना, इतने दिनों से दिखे नहीं आप बॉर्डर। भैया वाह भाई बात है कि तो वाह भाई कह रहा चौमास से फूटे हरे दी के तू आओ ना तो तुम वो तो कह रहा हो अगर तुम आए शुरू से है गाँव में तो रोज आता हूँ। तुम रोज आओ तो यार मेरी मेहरबान गया कि कल की वीडियो आज वायरल है जाएंगी, मेरी रोजाना की वायरल है रही है। कल भी मैं बोला हूँ स्टेज पे भी, मैं स्टेज पे बोलूँ। हाँ नहीं बीच में चले गए थे ना आप, मैं कहीं ना गो मथुरा नहीं गए थे? मैं क्या गो मथुरा? दिल्ली में रिश्तेदार है आपके। कौन कह रहा हो? अरे नंबर तो दिया था आपने। कब नंबर तो मेरा हो है। हाँ फिर तो आपने बोला था ना इधर पास में ही रहते हैं सारे। हाँ ऐसा तो मैं तो साथ बता, मैंने कहा खबर कोई लग रहे हो मेरे पीछे। अच्छा झूठ बोल रहा हूँ मैं बात है, कोई साथ बता दूंगा भाई, कोई बता दो कि मैं कहाँ हूँ। अच्छा बाबा ये बताओ अब क्या रहेगा, मतलब अब सही कह रहे हैं, अब तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी कह दिया है जो छोटे छोटे किसान हैं उनका फायदा चाहते हैं। इतने सारे किसानों के नाम बताया कि 2 बीघा खेती है, उन लोगों के पास 3 बीघा खेती है, उनका भला करना चाहते हैं। ये जो किसान बैठे हैं बड़े बड़े किसान हैं, तो इस तरीके की बातें राज्यसभा में कर रहे थे। उनको कहा भलो है जाओ भैया 2 बीघे किसान को 2 बीघे में अपनो बह के गुजर तो कर ले, वह 2 बीघे वो दे दे कॉन्ट्रैक्ट पे, वो का डरे खावे वो 2 बीघे में तो खावे ला के वो है। जब 2 बीघे को किसान है और गू दे दे को वह कारपोर्ट है तो फिर वो खावे का। अरे 2 बीघे में तो पेट की पूर्ति ना पड़े भैया, ये ग्रस्त की है 10 मन गेहूँ 20 मन रह जाएंगे, नहीं तो 8-7 मन हो 15-16 मन गेहूँ रह जाएंगे। क्या कच बाद रफा जाओ खाए कोई भरत हुआ वहाँ पे, वो तो मजदूरी करे 2 बीघे 12 तो। और की तो बेटे फूट डारे क्या बड़े उनको, अब तक तो बड़े कहिए कहाँ है, बड़े ना रहे, अब बड़े तो पहले ही। तो ये थे दोस्तों किसान जो लगातार अपनी मांगों को लेकर गाजीपुर बॉर्डर पर हैं। पूनम पंडित को आपने सुना,
ताऊ नानक को आप सुन रहे हैं और इसी के साथ मैं आपसे चाहूँगा विदा लेना और फिर से नए इशू के साथ और आपसे मिलूंगा। देखिए कुछ ताऊ इस उम्र में भी मस्ती ले रहे हैं। ये पूरा आप सीन देख सकते हैं कि दूर तक आप देखें गाजीपुर बॉर्डर है और यहाँ पर किसान जो है यहाँ पर रात को इन्हीं तंबुओं में आराम करते हैं। खाने पीने की व्यवस्था आप देख सकते हैं, इस तरह से यहाँ पर खाने पीने की व्यवस्था है। यहाँ पर ये लंगर है जहाँ खाने पीने की व्यवस्था है और इसी तरह से दूर तक आप देख सकते हैं। इसी तरह से जो स्टेज के पीछे का एरिया है वो आप देख सकते हैं, यहाँ पर है ये दूर तक जो जिधर नोएडा और जो है हापुड़ और ये मुरादाबाद तक जो हाईवे चला गया है। इसी के साथ मैं आपसे विदा चाहूँगा। नमस्कार।